राव इंद्रजीत सिंह को हमने रूबरू कई सेमिनार्स में कहा है कि राव साहब इस इलाके में जो बेकारी है, बेरोजगारी है, बैकवर्डनेस है, वो आपकी वजह से। ऐसे ही वोट का जो दबदबा बनाते हैं, रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर तक आ गए नगर परिषद इलेक्शन। ये जरूरत क्या आन पड़ी? ये जो दो परिवारों का सिलसिला है, ये जो क्रम है, ये एक योजना है कि जो पैसा विकास का चंडीगढ़ से या भारत सरकार दिल्ली से आता है, उसको खुर्द बुर्द करने के लिए एक टीम तैयार हो जाती है नीचे से। उसको रोकने का मौका है कल 10 तारीख को रेवाड़ी धारवाड़ा की जनता के सामने। प्रशासन से भी हम ये मांग करना चाहेंगे कि कुछ लोग किसी जाति विशेष से या पार्टी विशेष से जो संबंध रखते हों, ऐसे लोग पोलिंग का हिस्सा ना बने। क्योंकि ऐसे लोग अगर पोलिंग का हिस्सा बनेंगे, पोलिंग पार्टी की प्रिजाइडिंग पार्टी का हिस्सा बनेंगे, तो वो लोग अवरोध पैदा कर देंगे, कुछ दिक्कत सामने आ सकती है चुनाव प्रक्रिया में। क्योंकि ये जो पिट्ठू प्रवृत्ति के लोग हैं, ये विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इन लोगों को जय जयकार करनी है और इन लोगों को जो विकास का पैसा उसको खुर्द-बुर्द करना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी कि कल मतदान होगा और मतदान में लोग अक्सर जब चुनाव होता है तो भावुक हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और दबाव में भी आ जाते हैं। और रेवाड़ी में, धारवाड़ा में जो चुनाव है, उसमें हम आज अपील करना चाहेंगे राष्ट्रीय नव चेतना मंच के माध्यम से कि एक तो किसी दबाव में वोट ना करें, और एक दो परिवार जो निरंतर शासन पर कब्जा करे रखते हैं और उनके अधीनस्थ जो लोग नगर परिषद में बनकर जाते हैं, वो लोग उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने का केवल काम करते हैं। उनके द्वारा अनुमोदित नाम, बड़े बड़े नाम, आज ऋषि मुनियों की बात नहीं होती, इलाके की बात नहीं होती, ये इलाका यहाँ जड़ी जूतियों का काम था या मेटल का काम था, कोई जिक्र नहीं करता। ऐसे ही वोट का जो दबदबा बनाते हैं, रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर तक आ गए नगर परिषद इलेक्शन। ये जरूरत क्या आन पड़ी? भाई जैसे चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, मान लो एक पार्टी के लोग दूसरे पर लेते, लेकिन उसमें जनता के लोग अपना फैसला दें, ना कि दबाव बनाएं। ऐसे में राष्ट्रीय नव चेतना मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को बनाएं। कोई सूरज वाला है, कोई छतरी वाला है, कोई बैट बल्ला वाला है, कोई तीर कमान वाला है। ऐसे लोगों को अगर रेवाड़ी की जनता, धारवाड़ा की जनता बनाती है, तो वो लोग किसी दबाव में काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने विवेक से काम करेंगे। ये जो दो परिवारों का सिलसिला है, ये जो क्रम है, ये एक योजना है कि जो पैसा विकास का चंडीगढ़ से या भारत सरकार दिल्ली से आता है, उसको खुर्द बुर्द करने के लिए एक टीम तैयार हो जाती है नीचे से ऊपर तक। उसको रोकने का मौका है कल 10 तारीख को रेवाड़ी धारवाड़ा की जनता के सामने, कि वो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे पीछे चुनाव हुआ 5-4 राज्यों में 80-90%, 95%, 92% तक का चुनाव परसेंटेज गया। उसी ढंग से हम अपील करना चाहेंगे रेवाड़ी के लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के। प्रशासन से भी हम ये मांग करना चाहेंगे कि कुछ लोग किसी जाति विशेष से या पार्टी विशेष से जो संबंध रखते हों, ऐसे लोग पोलिंग का हिस्सा ना बने। क्योंकि ऐसे लोग अगर पोलिंग का हिस्सा बनेंगे, पोलिंग पार्टी की प्रिजाइडिंग पार्टी का हिस्सा बनेंगे, तो वो लोग अवरोध पैदा कर देंगे, कुछ दिक्कत सामने आ सकती है चुनाव प्रक्रिया में। और अक्सर बीजेपी बदनाम है इस बात के लिए कि चुनाव में वो लोग मशीन सेटिंग करते हैं और गड़बड़ गिनती में करते हैं। तो ऐसा जिम्मेवारी फिर प्रशासन की बनेगी। इसलिए मैं प्रशासन को आगाह करना चाहूँगा इस प्रेस के माध्यम से कि वो लोग पहले ही इस बात को सुनिश्चित करें कि कुछ ऐसे लोग
संभावित लोग जो किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हों उनको प्रिजाइडिंग सिस्टम में ना रखा जाए। तो ये आप मेरी अपील और मेरे साथियों की अपील, राष्ट्रीय नवचेतना मंच की अपील, आप सब लोग पधारे, आपसे खुला मंच है, कोई बात कोई सवाल आप लोग करना चाहें तो आपको स्वागत है। चुनाव आचार संहिता के हिसाब से इनको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, विकलांगों के लिए करनी चाहिए। एक बात ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि बिजली, जो अक्सर आप सुनते हैं चुनाव में धांधली का एक विषय होता है, वो बिजली और वो मशीन, तो ऐसे में प्रशासन जनरेटर का इंतजाम करे या बिजली डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हिदायत हो कि सुबह 7 बजे शाम तक बिजली की जो सप्लाई है वो निर्बाध चले। लेकिन तो पार्टी का प्रत्याशी है, इतने छोटे चुनाव में, वार्ड के चुनाव है यानी मोहल्ले के चुनाव है, कोई 2 गली का है, कोई 2 मोहल्लों का है, ऐसे में एक दूसरे को सब जानते हैं, तो पार्टी का तो कोई विषय नहीं है। मोहल्ले में जो भी सामाजिक कार्य करता है, जो पिछले लंबे समय से छोटी छोटी समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, आज रेवाड़ी का देखिए, आप धारवाड़ा का देखिए, 100 करोड़ का बजट है। मैं 40 साल पहले जब रेवाड़ी आता था खोड़ गांव से, तो भी रेवाड़ी की भौगोलिक स्थिति, निकासी, आज भी मैं देखता हूँ वही पानी, वही व्यवस्था, वही सीवर सिस्टम, वही ट्रैफिक का। हाँ, बिल्डिंगें कुछ ज़्यादा बनी है नई नई, तो लोगों ने अपने पैसों से बनाई, उसमें शासन प्रशासन का तो कुछ है नहीं। मुख्य कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और नए लोगों को मौका दें। ये जो पिट्ठू प्रवृत्ति के लोग हैं उनको वोट ना करें, क्योंकि ये जो पिट्ठू प्रवृत्ति के लोग हैं ये विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इन लोगों को जय जयकार करनी है और इन लोगों को जो विकास का पैसा उसको खुर्द-बुर्द करना है। ये मौका है लोगों के सामने कि अपने अपने मोहल्ले वार्ड में जो लोग सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मतदान करें। अच्छे लोग जब चुनकर आएंगे तो हिसाब भी मांगेंगे कि भाई कितना पैसा भारत सरकार से आया, कितना पैसा चंडीगढ़ से आया, कितनी ग्रांट एक्स्ट्रा हुई, और वो ग्रांट कौन कौन से वार्ड में, किस किस मोहल्ले में क्या क्या लगी। आपने देखा होगा पीछे बस स्टैंड के सामने सड़क तोड़ दी 1.5 फुट। अब सीमेंट और बजरी से बनी हुई 1.5 फुट सड़क, आप सब लोग इस सजग नागरिक हैं इस शहर के, क्या जरूरत है उसको तोड़ने की? और जहाँ टूटी पड़ी है वहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं। ये क्या है? अव्यवस्था है। जनप्रतिनिधियों की जो निष्क्रियता है वो कैसे दूर होगी? जब अच्छे लोग बनकर आएंगे, अच्छे लोग चुनकर आएंगे, जिनकी योजनाएं होंगी, जिनकी भावनाएं होंगी, वही लोग तो तब्दीली करेंगे। अगर ये जो सामंतों का सिस्टम है, अगर ये चलता रहा कि अब की बार तू लूट ले, अब की बार तू लूट ले, तो फिर ये तो बंद ही नहीं होगा। ये जनता के हाथ में है, मौका है कल। हम तो जनता से अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय नवचेतना मंच ने पिछले 35-40 सालों में जितना जो कुछ बना, चाहे वो सामाजिक स्तर पर, चाहे राजनीतिक स्तर पर, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, चाहे आंदोलनों के माध्यम से, चाहे चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, तो कल चुनावी प्रक्रिया है। हम रेवाड़ी की जनता से अपील करने के लिए आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील करते हैं कि नए लोगों को चुने, जिससे कि व्यवस्था बदले। राव इंद्रजीत सिंह तो ये चाहेंगे कि रामपुरा चौकीदार भी उनके हिसाब से लगे, चौकीदार भी उनके हिसाब से लगे, सरपंच भी उन्हीं के हिसाब से बने। जनता को सोचना है। राव इंद्रजीत सिंह तो कई बार तो कांग्रेस के एमएलए और एमपी रहे, 4 बार कांग्रेस के एमएलए एमपी मंत्री रहे, और बीजेपी के कितनी बार, कई बार बीजेपी के भी हैं, उनकी बेटी भी अब कैबिनेट मिनिस्टर है। राव इंद्रजीत सिंह को हमने रूबरू कई सेमिनार्स में कहा है कि राव साहब, इस इलाके में जो कुछ जो बेकारी है, बेरोजगारी है, बैकवर्डनेस है, वो आपकी वजह से। रूबरू बात हुई है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे जनप्रतिनिधि हैं,
उनसे सवाल करना, जवाब मांगना, सवाल उठाना हमारा अधिकार है। राव इंद्रजीत सिंह सक्षम व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है। उनके पिताजी भी आधी भारत सरकार के मालिक रहे इंदिरा जी के टाइम। आज क्या हाल है? आज देखिए, आज रोजगार का क्या हाल है। आज कुछ प्रॉपर्टी डीलर और कुछ ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर कर रहे हैं।